वेलकम टू द क्लास ऑफ नेट प्रिपरेशन सब्जेक्ट कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट 1 का इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस अगर जस्ट आप एक इसकी स्टेटमेंट पढ़े तो बहुत इजी है। आप इस टर्म को देखेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। यस, इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट बिजनेस विच क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज। बट ये इतनी ही टर्म नहीं है, आपको इस टर्म को बहुत डीपली समझना होगा कि इस टर्म में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, दैट इज व्हाट इज द स्कोप एंड इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत प्रेफरेंस दे रहे हैं और क्यों इंटरनेशनल बिजनेस को आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत इनिशिएट करवा रही है, बढ़ावा दे रही है। सो इंटरनेशनल बिजनेस इज दैट काइंड ऑफ बिजनेस इन विच या तो कुछ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लगा लीजिए या डिफरेंट गवर्नमेंट्स of countries deal together, wants to come together। जब आप दूसरे नेशन के लोगों के साथ डील करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूसरे कंट्री के बिजनेस में एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, एक्सपेंड करवाना चाहते हैं, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। अब क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का? आपने एमएनसी का नाम सुना होगा जब आप बीकॉम या 12th 11th कर रहे थे, तो मल्टीनेशनल कंपनीज, दैट इज जस्ट वन ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एक पार्ट है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज, वर्ल्ड एंटरप्राइजेज, ये सब उसी के नाम है। इंटरनेशनल बिजनेस एक होल टर्म को लेकर चलता है। इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? द वेरी फर्स्ट इज मर्केंटाइल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मर्केंटाइल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का मतलब है गुड्स, गुड्स दैट आर टेंजिबल, ओके, जिनको हम देख सकते हैं। ऐसे गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। आपने कई बार देखा होगा कि व्हीकल्स जो होती हैं, हमारी व्हीकल कई बार दूसरी कंट्री से ही बन के आते हैं। सी पोर्ट पर हम सामान लेते हैं, दूसरी कंट्री से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, टॉयज आते हैं। सो दैट इज मर्केंटाइल। आप डील कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, अपने गुड्स को दूसरी कंट्रीज में भेजते हो, वो इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। यहाँ पर था मर्केंटाइल मींस गुड्स, यहाँ पर है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल। आप मतलब इनको देख नहीं पाते हो, बट आप इन सर्विसेज को इंजॉय करते हो। ओके, आप सर्विसेज लेना चाहते हो, आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो। सर्विसेज भी किसमें आती हैं? हमारी इंटरनेशनल बिजनेस में। ओके बच्चे, आप जब एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो साथ में आपको कस्टमर केयर सर्विसेज मिलती हैं, तो वो क्या है? इंटरनेशनल प्रोडक्ट आपने एप्पल को यूज किया, दैट इज मर्केंटाइल। बट जब आप उसी की कस्टमर सर्विसेज को यूज करते हो, दैट इज सर्विसेज। आप सर्विसेज को देख नहीं पा रहे हो बट आप इंजॉय कर रहे हो, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट थिंग इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। सिर्फ ये गुड्स एंड सर्विसेज तक लिमिट नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। मीन्स आपने टर्म सुनी होगी, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये ईटेबल जो हमारे ब्रांड्स हैं, ये क्या करते हैं? दूसरी कंट्री, इनकी होस्ट कंट्री, वहां से अपने प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। बट आपने देखा हो इनका बिजनेस जो है डिफरेंट नेशंस में फैला हुआ है। हर किसी भी नेशन में आप जाके देख लो, वहां पे आपको डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स देखने को मिलता है। वो क्या है? उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी दी हुई है, लाइसेंस दे रखा है। किस चीज का? कि आप हमारे इस ब्रांड को अपनी कंट्री में स्टार्ट कीजिए। वहीं के कंट्री के किसी लोकल पर्सन को वो जो लाइसेंस है वो दिया जाता है और वो उस लाइसेंस के बेसिस पर लाइसेंसी बन जाता है और उसी सेम ब्रांड को अपनी कंट्री में सेटअप करता है। उन्हीं के ही डिफरेंट जो शॉप्स होती हैं, या आप ये लगा लीजिए कि सेटअप्स होते हैं, उनको तैयार करता है। ये क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आप क्या यूज करते हो? ट्रेडमार्क्स हो गए, राइट? दूसरी कंट्रीज के जो ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, उनको आप अपनी कंट्री में लाते हो थ्रू द लोकल पर्सन। ये आप लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग को बढ़ावा दे रहे हो। इंटरनेशनल बिजनेस है ये भी। ऑलराइट, देन द लास्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, सिर्फ ब्रांड्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, सर्विसेज तक लिमिट नहीं है। इसमें हम एक और चीज इंक्लूड करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मीन्स आप अपनी सेविंग्स को दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसे को दूसरी कंट्री में लगा रहे हो और वहां का जो प्रॉफिट होगा आप उसको अपनी कंट्री में लेकर आओगे, इंजॉय करोगे अपने लिए। ये भी इन्वेस्टमेंट है। जरूरी नहीं है जस्ट आप सेविंग्स में कर रहे हो, आप किसी के बिजनेस में लगा रहे हो, शेयर खरीद रहे हो। तो मैंने इसको दो पार्ट में, डायरेक्ट पोर्टफोलियो,
डायरेक्ट इज व्हेन यू परचेज अदर कंपनी शेयर्स, दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेते हो, वो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे आप सिंपल लगा लीजिए, हमारी कंट्री में रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड के जो शेयर्स हैं जरूरी नहीं है वो सिर्फ इंडियंस ने ही खरीदे हुए हैं, शेयर होल्डर्स आउटसाइड से भी हो सकते हैं, डिफरेंट नेशंस ने क्या पता रिलायंस में पैसा लगा रखा हो, तो वो क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होती है जब आप अपने ही इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देते हो, जस्ट नॉट इन शेयर्स, आप शेयर्स खरीद लेते हो, कुछ आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा दिया, कुछ आपने डिबेंचर्स खरीद लिए, इक्विटी शेयर्स खरीद लिए, तो ये ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेविंग्स कर देना, दैट इज पोर्टफोलियो। डायरेक्ट मीन्स आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर से जस्ट डिबेंचर्स खरीद लेते हो। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है, दूसरे नेशंस के लोकल पर्सन को या दूसरे नेशनल्स को अपनी कंपनी में आप इनवाइट करते हो थ्रू इन्वेस्टमेंट, और वो आपकी कंट्री के बारे में जानते हैं थ्रू दिस, सो दैट्स इंटरनेशनल बिजनेस, यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस इंटरनेशनली, दूसरे देश के लोग आपके बिजनेस को जान रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहां से अब आपको समझ में आया इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट बच्चे। देन अगर आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल विच अमंग दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपको पता होगा कि ये सब पार्ट है, जो भी ऑप्शन इसमें नहीं है वो आपकी क्रॉस हो जाएगी, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन आपको ये आ सकता है विच अमंग देम इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इंपॉर्टेंस में हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, और उसको छोड़कर जो भी ऑप्शन होगी दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। सो वेरी फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, बहुत इजी है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस को आप ग्रो कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, राइट जो लोग बेरोजगार उनको रोजगार दे रहे हो, सिंपल सी चीज है। आप जब दूसरी कंट्री में आके अपने ब्रांड को सेटअप करते हो तो लोग भी आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना, आपको पीपल चाहिए जो वहां पर आके सर्विस कर सकें। नेक्स्ट इज अर्निंग फॉरेन करेंसी, एज आई टोल्ड यू, जब आप दूसरी कंट्री में पैसा लगाओगे, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में उनको इनवाइट करोगे, प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। आई टोल्ड यू अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रांड ले लीजिए, सो सपोज कीजिए द ब्रांड इज सोनी, दैट्स अ जापानीज ब्रांड, जब आप उस प्रोडक्ट को इंडिया में लेके आए इट बिकम सोनी इंडिया, तो दैट मीन्स उस ब्रांड ने ग्रो किया इंटरनेशनली, जापान से इंडिया में ग्रो किया। द सेम वे वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो डिफरेंट नेशंस में देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे इंडियन प्रोडक्ट है जैसे टाटाज है, तो टाटा इज जस्ट इन इंडिया, लेकिन जब आप उसको इंटरनेशनली देखोगे तो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूरोप में बहुत है, तो दैट विल बिकम टाटा ग्रुप्स। मतलब आप अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में एक्सप्लोर कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, यू आर अर्निंग फॉरेन करेंसी, यू आर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस टू द नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी से कैसे इंपॉर्टेंस होगी, सपोज कीजिए आपका बिजनेस जो सिर्फ एक ही कंट्री में था, अब आप उसको नेशनल इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इससे ऑब्वियसली है आपकी इकोनॉमी तो ग्रोथ करेगी ही करेगी, लोग आपकी इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, आप दूसरी कंट्री के लोगों के साथ डील कर रहे हो, सो देयर विल बी इंडस्ट्रियल नीड्स मीट आउट होंगी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कोई इंडस्ट्री है और उसको कोई ऐसी नीड है कि अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो आप इंडस्ट्रियल नीड के लिए कुछ भी सामान को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा, इंडस्ट्री इंडिया की ही तो फिर एक्सपैंड करेंगी। तो जिस चीज की नीड इंडस्ट्रीज को होती है वो थ्रू इंपोर्ट अपनी नीड्स को मीट आउट करती हैं, और इस वजह से इंडस्ट्रियल नीड मीट आउट होंगी तो इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज और बढ़ेंगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट इज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे इंडिया के अगर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एज इट इज ही हैं, बट नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जब दूसरी कंपनीज यहाँ आई, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की इतनी अबंडेंस देखी, उन्होंने उनका यूज किया, और जब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हुआ तो क्या हुआ, इकोनॉमी ग्रो हुई। पहले वो एज इट इज बढ़े थे और अब उनसे इतनी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, और जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो वी आर राइजिंग अबव एंड अबव। Next is standard of living is increasing. Obviously, if we are using the branded products, yeah, if we have shifted our choice from normal product to the branded one,
हमने अपने स्टैंडर्ड को रेज किया है, हम वहाँ की सर्विसेज को इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम किसी ब्रांड की सर्विसेज को इंजॉय कर रहे हैं मतलब वी आर सेटिस्फाइड, राइट? अगर हम सेटिस्फैक्शन से किसी ब्रांड को ट्रस्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमें इंटरनली एक सेटिस्फैक्शन है और हमारे अब हम स्टैंडर्ड को लो डाउन नहीं करना चाहते। एक स्टैंडर्ड जो बन गया है अब उसके ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी यहाँ तक आ चुकी है, अब उससे ऊपर ही जाना है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। when you set up your business in different country means आप वहाँ की गवर्नमेंट से डील कर रहे हो, वहाँ के कस्टमर से डील कर रहे हो, वहाँ के कल्चर को देख रहे हो, समझ रहे हो। इसका मतलब आप अपने कल्चर को भी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो और उनके कल्चर को भी आप समझ रहे हो। दैट इज क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। नाउ पीपल स्टार्ट नोइंग व्हाट इंडियंस आर, what Indian produces, right? Indian products क्या होते हैं, and even now we came to know what are American products, what are Chinese products. So that is cross cultural management. Next is इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल बिजनेस की बिल्कुल भी सही है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वी स्टार्टिंग कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स। ओके, आपने सुजुकी ब्रांड सुना है, दैट्स जापानीज, बट इंडिया में आने के लिए उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया? मारुति के साथ। दैट बिकम मारुति सुजुकी। सो जापानीज ब्रांड if want to become famous in India, it have to collaborate with Indian brand, that is Maruti Suzuki. So internationally collaboration होने की वजह से क्या होगा? आप अपनी कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के लोगों के बारे में जानेंगे, वहाँ के कल्चर को समझेंगे और दूसरी कंट्री का जो बिजनेस है वो आपकी नेशनल कंट्री में आके और एक्सपेंड करेगा, इजीली एक्सपैंड करेगा, राइट? सो देयर विल बी अ गुड पॉलिटिकल रिलेशन, इंटरनेशनल ब्रदरहुड बढ़ेगा, पॉलिटिकल गवर्नमेंट विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द अदर कंट्री एंड what is the power of other country, how much it can produce and how much it's helpful for that own country, right Vijay? So I hope you understood today's topic, international business, a very very important one. आपके सिलेबस में सिर्फ इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस है, नेट एग्जाम के लिए सिर्फ यही है, इससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत है और इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ऑल राइट, एंड नाउ इफ टॉपिक इज ओवर, so here are few important questions for the practice so that you can understand more what I told you today. So here are your questions. Okay, so question number first is, dash can be defined as any business that crosses the national borders of the country of its establishment. ऐसा बिजनेस जो नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर दे। बच्चे देखो, ऑब्वियसली है नेशनल बिजनेस तो वो होगा ही नहीं, और सिंपल सी बात है नेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस। मर्केंटाइज और इंटेलेक्चुअल तो इसी के पार्ट्स होते हैं, है ना? So international business is the answer. Option B is the answer of this question. Coming to the next question, dash is not advantage of international business की ये advantage नहीं है. So low cost production ये इसकी advantage होती है क्योंकि large scale पर production करते हैं तो cost automatically कम हो जाती है. Second, large कस्टमर बेस, बिल्कुल ये भी इसके एडवांटेज है। जितना ज्यादा बिजनेस होता है कस्टमर्स भी उतने ही ज्यादा, इवन इंटरनेशनली इसमें कस्टमर होते हैं। देन डाइवर्सिफाइड रिस्क, बिल्कुल रिस्क को आप डाइवर्सिफाई कर देते हो, मतलब एक बिजनेस को एक्सपेंड करने के बाद उसका रिस्क आप अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस पे डाइवर्सिफाई कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सो दीज थ्री आर द एडवांटेजेस। मार्केट फोर्सेस इज नीदर एन एडवांटेज नॉर अ डिसएडवांटेज। सो ये लिंक अप ही नहीं कर रही है, सो इट्स नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट फोर्सेस। ऑप्शन बी, ठीक है। सो इसका क्रॉस मैंने ये इसलिए किया, नोट था, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, राइट बच्चे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज international business conducted by the governments differs from that conducted by the private companies. जो गवर्नमेंट अपना इंटरनेशनल बिजनेस करती है और एक प्राइवेट कंपनी जो अपना इंटरनेशनल बिजनेस करती है वो आपस में कैसे डिफर है, कैसे डिफरेंशिएट है? तो फॉर्मर मींस गवर्नमेंट की बात करते रहे हैं। ऑप्शन ए, इज इन्वॉल्व ओनली इन फॉरेन एड ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी, दैट जो गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है मेक्स फॉरेन सेल बट इज नॉट इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा भी नहीं है। मे नॉट नेसेसरीली अंडरटेक बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, ये हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जब भी लेके चलती है तो प्रॉफिट मोटिव को सेकेंड प्रायोरिटी रखती है, फर्स्ट इज ऑलवेज द वेलफेयर ऑफ द
नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। सो यहाँ पर सेक ऑफ प्रॉपर्टी, यस ये हो सकता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इंटरनेशनल बिजनेस जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है वो प्राइवेट कंपनी से इस बात पर डिफर कर सकता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनका जो प्रायर मोटिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट मेकिंग का, और गवर्नमेंट का रहेगा social motive, that is for benefit of the people. Now question number 4 is, by having business in different countries a firm reduces, जब एक बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज में फैलता है तो किस चीज की रिडक्शन हो जाती है, कौन सा रिस्क कम हो जाता है, पॉलिटिकल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या बिजनेस रिस्क। देखिए बिजनेस रिस्क हर जगह रहेगा, आप चाहे अपने नेशन में बिजनेस करें इंटरनेशनल करें, फाइनेंशियल रिस्क भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंट्री में आप बिजनेस करने चल जाओ तो वहां पे आपको कैपिटल इजीली मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इवन जब आप एक्सपेंड अपना जो बिजनेस बाहर एक्सप्लोर करते हो, बाहर फ्लरिश करते हो, तो फाइनेंशियल रिस्क आपका थोड़ा बढ़ता है, ऐसा नहीं है, राइट। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क भी इवन अपनी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट अपने ही लोगों को तो क्रेडिट इजीली दे देगी, बट दूसरे की कंट्री में जाके बिजनेस करना, वहां पर क्रेडिट रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये तीनों तो वही के वही है, इनमें कोई रिडक्शन नहीं है। बट यस पॉलिटिकल रिस्क जो है ये रिड्यूस हो जाता है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। पॉलिटिकल रिस्क कैसा कि अगर आपने डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस कर रखा है, तो सपोज एक नेशन की गवर्नमेंट आपके फेवर में है और एक की डिसफेवर में, एटलीस्ट आपका एक कंट्री में तो रिस्क नहीं है, तो इसलिए पॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया, एटलीस्ट थोड़ा कम तो हुआ। अगर आप एक ही कंट्री में रखते और वहां की गवर्नमेंट या वहां की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है कि आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, तो आपको पूरे बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता। बट अगर एक नेशन में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वहां पर वो चलेगा। सो पॉलिटिकल रिस्क इज द आंसर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मोड ऑफ बिजनेस एंट्री रिक्वायर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय फर्म इन अ फॉरेन वेंचर। मींस ये एक तरीके का बिजनेस होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करती है एक फर्म, बट वो किस में इन्वेस्ट करती है, जाके एक फॉरेन वेंचर में जाके करती है, एक ऑलरेडी फॉरेन जो पार्टनरशिप से बिजनेस बना हुआ है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, टर्न की प्रोजेक्ट्स और जॉइंट वेंचर। देखिए फॉरेन वेंचर से आंसर आपको दिख रहा है, जॉइंट वेंचर इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉइंट वेंचर मींस आप जब जाके दूसरे के वेंचर में इन्वेस्ट करते हो, दैट इज joint venture. So with this, these practice questions are over. I hope आपको आज का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया है और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी और अच्छे से रिवीजन हो गई है, राइट। तो आपका जो ये लास्ट में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ उनको प्लीज स्किप मत कीजिए। अगर आपके लास्ट के सेशंस में भी कोई स्किप हो गए तो उनको दोबारा से कीजिए और इनको रिवाइज किया करो, ओके क्योंकि ये एक पूरे सेशन की आपकी समरी हो जाती है, राइट बच्चे। सो विद दिस सेशन इज ओवर। Stay tuned for the next one. In next one we are going to take a very important topic, that is globalization. और globalization से question आता ही आता है, उसको तो skip करना ही नहीं है, because globalization not only important for the UGC net, even for other kinds of exam also, right? So till then, have a good day, keep enjoying, keep sharing. Thank you.